नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। ख़बरों का ताल्लुक़ है पाकिस्तान की कौमी सियासत से। इमरान खान वज़ारत उज़्मा से हट गए, लेकिन अभी तक वो इन हैं, मौजूद हैं और टॉप ट्रेंड पे जा रहे हैं। नई हुकूमत आ चुकी है, बड़ी मेहनत से लाई गई, सब ने मिल के जान जोखों से बहुत ज़्यादा मेहनत की। रात 12 बजे तक मेहनत होती रही और अदालतें भी लगीं। रात 12 बजे तक सब अदालतें खुल गईं, पूरा सिस्टम ऑन हो गया। रेड जोन को सीज़ कर दिया गया था, सील कर दिया गया था, पता नहीं क्या कुछ हुआ उस रात। तो हुकूमत तो आ गई, लेकिन अभी भी 7 दिन गुज़र गए हैं, पूरा 1 वीक, एक हफ़्ता गुज़र गया है। और जो सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है वो है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अनबिलीवेबल, नाकाबिल यकीन, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड इस वक्त टॉप पे है और आलमी रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। ये ऑफिशियली कि आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस ट्रेंड ने, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। और इस ट्रेंड को डिफ्यूज़ करने के लिए बहुत से और ट्रेंड चलाने की कोशिश की गई, प्लांट किए गए और किसी का डाल उतार दिया गया, हुकूमत का मंजूर का रे हटा दिया। इस तरह से मिलते जुलते बहुत से ट्रेंड डाले गए, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा। 7 दिन मुकम्मल, 8वें दिन में दाखिल हो चुके हैं और अब तक करोड़ों लोग 6 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें अपना हिस्सा डाल चुके हैं। 6 करोड़ इमरान खान के हक़ में और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हक़ में, इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी राय का इजहार कर चुके हैं। और ये ट्विटर वाले भी परेशान है, ट्विटर इंतज़ामिया भी हैरान हो गई है कि आखिर ये ट्रेंड है क्या। उर्दू और इंग्लिश दोनों में उर्दू का, और इसकी वजह इसकी सिंपल सी बात है कि इस प्लांटेड मामले को, प्लांटेड हुकूमत को किसी ने कबूल नहीं किया। और ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की मरासला आया, उस मरासले के बाद तो किसी को भी यकीन नहीं, और कोई तमाम इमरान खान की गलतियां, उनकी गवर्नेंस की गलतियां, उस्मान बुज़ार को लोग भूल गए, महंगाई को भूल गए, सब कुछ भूल गए और वो आके खड़े हो गए हैं इमरान खान के साथ। एक तो ये है, ये लम्हा फ़िक्रिया है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये हरकत फरमाई है। वो साजिश है या मुदाखलत है, साजिश और मुदाखलत की बहस पे शुरू हुए हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि आखिर उनके हाथों से क्या हुआ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ अपने मुक़द्दस और मुक़्तदर इदारों से कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इस गलती को सुधार लें, क्योंकि अगर ये गलती ना सुधारी गई और ये धब्बा आपके दामन पे रहा और इसी धब्बे के साथ आप चले गए, तो ये सारी उम्र का एक स्टिग्मा होगा। आप उनके माथे से स्टिग्मा 5A का हटाते अपने माथे पे स्टिग्मा, अपने दामन पे स्टिग्मा ना लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं। DGI-SPR अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, लेकिन मसला ये है कि पहले भी सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। अब वो तो है नहीं कि प्रिंट मीडिया, अखबारों में चीज़ें छपीं और महव हो गईं, सरफ़ नज़र उनसे किया जा सकता है या नज़रों से गायब, ओझल हो गई। तो ये तो अब रहा नहीं ज़माना। अब तो जो चीज़ रिकॉर्ड पे आ गई एक दफ़ा, वो उससे हटाई नहीं जा सकती। बहस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें हर तरह का सवाल पूछवाया गया और उसका मतलब यही था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जितने भी इबाम चल रहे हैं इसको ज़रा दूर किया जाए और अपना नैरेटिव लेके आया जाए। तो उन्हीं में से एक इशू ये भी था कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट से ही ये मामला शुरू हुआ था जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म इंटरव्यू देते हुए अमरीकी फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरे सामने अगर ये कोई आया तो डेफिनेटली एब्सोल्युटली नॉट होगा। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह थी और क्योंकि 20 साल की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं मिला था, ना ये हमारी लड़ाई थी, बल्कि इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के पस मंज़र में, इसकी आड़ में पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश की गई, नाउज़ुबिल्लाह, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई।
یہ باقاعدہ طور پہ اس دہشت گردی کی جنگ کے خلاف آڑ میں اس آڑ میں یہ سب کچھ ہوا، اور پاکستانیوں نے کوئی بھی میرا خیال ہے کہ بہت ہی کم ہوگا 90,000 خاندان جو ہیں وہ 90,000 خاندان پاکستان کے اس جنگ سے متاثر ہوئے براہ راست۔ یہ 90,000 خاندان جن کا کوئی نہ کوئی فرد اس دہشت گردی کی جنگ کی نظر ہو گیا، اس پرائی جنگ میں ایندھن بنا۔ تو عمران خان کا پہلے دن سے یہ تھا اور کہ اس میں ہم حصہ نہیں بننا چاہیے، وہ ایک ہو چکا۔ اس کے پس منظر میں کہ جی ہم افغانستان سے تو وہ ہو گئی، شکست ہو گئی، نکل گئے سارے کے سارے۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں ادھر فوجی اڈے مل جائیں، اور فوجی اڈے ملے ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنا سارا کنٹرول کریں گے۔ اور وہ فوجی اڈے نہیں ہوتے بلکہ وہ جاسوسی کے اڈے ہوتے ہیں، وہاں پہ بھاری بھرکم اپنے جاسوسی کے آلات بھی لگائے جاتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ ڈرون حملے بھی کر سکتے ہیں، وہ ایئر بیسز ہوتی ہیں بیسیکلی۔ تو افغانستان سے چھٹی ہو گئی، پاکستان نے اپنی ساری جو فوجی اڈے ہیں وہ خالی کروا لیے تھے، واپس لے لیے تھے، جب سلالہ چیک پوسٹ پہ ہمارے جوانوں کو بے دردی سے مارا گیا، اور ہمارے یہ انٹرنیشنل فورسز نے مارا تھا، تو تب جا کے وہ ہم نے سپلائی بھی روکی تھی اور وہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان ہمیشہ سے ترن والا رہا ہے غیر ملکی طاقتوں کا، ترن والا وہ سمجھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں، اور خاص طور پہ ہمارا جو امریکہ ہے اس کا تو بالکل ہی وہ تھے کوئی ایشو نہیں ہے، بس ہم کہیں گے ہو جائے گا، کن فیکون والا وہ سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں چھوٹی سی کالونی سے بھی چھوٹا درجہ دیتے ہیں، تو لہٰذا پھر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ اس تھا۔ پھر یہ چیزیں، یہ خبریں جو ہیں